मोदी जो है वो जहाँ भी जाता है वो अपने कल्चर को प्रमोट करता है। हिंदी बोल तो बिल्कुल हिंदी बोलता है। तो हमारे भी इधर हैं अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लीडरान हैं, ऐसे लोग हैं या के नाबुदू वैया के नस्तईन पढ़ने वाले। हमें उर्दू को बुनियाद बनाना चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हर किसी के साथ जो है ना उर्दू को प्रमोट करें, क्योंकि ये हमारी कौमी लैंग्वेज है। देखें, इंग्लिश भी सिंपल एक लैंग्वेज है और उर्दू भी सिंपल एक लैंग्वेज है। हमने खुद इसे इतनी इंपॉर्टेंस दी हुई है। जबकि हम अपने मुल्क में हैं तो हमें उर्दू बोलने में कॉन्फिडेंस फील होना चाहिए। जैसे दुनिया में चाइना वाले वो तो इंग्लिश नहीं बोलते, टर्किश ठीक है, टर्किश है, वो अपनी जुबान को प्रमोट करते हैं। सिर्फ ये हमारा एक दिखाने के लिए, स्टेटस को के लिए कि हमें इंग्लिश आती है और हम ये जो है कि हम बहुत अच्छे लेवल पे चले जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उठो पाकिस्तान के एक नए सेगमेंट के साथ आपका होस्ट हमजा साजिद राना हाजिर है। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लिबर्टी राउंड अबाउट पे। आपने मेरे आसपास देखा होगा, आपको ऐसे लग रहा होगा कि पाकिस्तान एक नहायत खुशहाल मुल्क है। इस खुशहाल मुल्क की मैं आपको अगर तारीख़ में तो नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन मैं कुछ अल्फाज से इसका चुनाव करना चाहूँगा। लेकिन अंग्रेज़ी आज भी यहाँ पे सबसे बड़ा मसला है। चाहे आप सरकारी दफ्तर जाएँ, चाहे आप लोकल ऑफिस में जाएँ, आपको अंग्रेज़ी का हर जगह सामना करना पड़ेगा। एक ज़ुबान से ज़्यादा उसकी वैल्यू इस हद तक बढ़ चुकी है कि अगर आप देखें, लोग अंग्रेज़ी को एक स्टेटस को समझते हैं, लैंग्वेज को एक स्टेटस को समझते हैं। आप देखें, कई लोग तालीम में सिर्फ इस वजह से आगे नहीं जा सकते चूँकि जी उनकी इंग्लिश पे पकड़ नहीं अच्छी। एक सेक्शन ऑफिसर से लेके, एक स्टाफ ऑफिसर से लेके, एक चपड़ासी तक हम आज भी अंग्रेज़ी के उतने गुलाम हैं जितने के पाकिस्तान के बनने से पहले थे, क्या में पाकिस्तान से पहले थे। तो आज हम जनरल पब्लिक और जनरल मासेस से ये बात पूछना चाहेंगे कि हिंदुस्तान जैसा मुल्क जो 5वीं बड़ी मईशत है, वहाँ का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अमेरिकन कांग्रेस में जाके खिताब करता है शुद्ध हिंदी के अंदर, खादी का कुर्ता पहन के, नीचे पजामा पहन के। और हमारा प्राइम मिनिस्टर जो भी आए वो अक्सर देखा गया है अंग्रेज़ी पैंट सूट पहन के, चाहे पेपर पकड़ के अंग्रेज़ी पढ़नी पड़े, पेपर पकड़ के अंग्रेज़ी पढ़ के आता है। कब तक ये माइंडसेट हमारा चेंज होगा? कब जाके हमारा माइंडसेट चेंज होगा? हम लोगों ने अंग्रेज़ों की ग़ुलामी करके सिर्फ तनज़ली देखी है। वेयर इज़ आप अगर आप इंडिया को देखें, वहाँ पे भी अंग्रेज़ी को बहुत वैल्यू दी, लेकिन स्टेट लेवल पे वो अंग्रेज़ी को एक सेकंड लैंग्वेज मानते हैं। अब तो उन्होंने अपने मुल्क का नाम चेंज करके इंडिया से भारत कर दिया ऑफिशियली। तो ये एक बड़ी लम्हा फ़िक्री है, इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। आइए हम आम लोगों से जानते हैं उनका मौक़िफ़। सर, मुझे एक और चीज़ बताएं, अगर आपने देखें पूरी दुनिया में जितने भी हेड ऑफ़ स्टेट्स जाते हैं वो अपनी लैंग्वेज और अपने ड्रेस को तरजीह देते हैं मोस्टली। कई लोग ठीक है पैंट सूट पहनना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी जाए तो वो हिंदी के अंदर खिताब करता है अमेरिकन कांग्रेस में। हमारे यहाँ पे पर्चियाँ पकड़ के पढ़ी जाती। बहुत अच्छा सवाल किया आपने, बिल्कुल ऐसे ही है। ये हमारी एक कमज़ोरी है, हम खुद को खुद डिग्रेड कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से हमें अपनी ही ज़बान में देना चाहिए। हमारी ज़बान को आगे ट्रांसलेट कर लें वो उनकी बात है, और इसमें एक बड़ी बात होगी कि हम अपनी ज़बान को तरजीह दें। सर, मुझे एक तो चीज़ ये बताएं कि आपने देखा होगा अक्सर पाकिस्तान में इंग्लिश एक स्टेटस को है, जिन्होंने अंग्रेज़ी आती है उन्हें सब कुछ आता है। इतने एक टर्म यूज़ की जाती, तुहानू क्यों ऐ नहीं लगता कि यह ज़्यादती है? एक ज़ुबान नू तुसी क्यों इन्ना सिर ते चढ़ा ले? सर बिल्कुल ये ज़्यादती है। हमारी मादरी ज़ुबान है पंजाबी, हम लाहौर के रहने वाले हैं। नेशनल लैंग्वेज पंजाबी है, नेशनल लैंग्वेज उर्दू है हमारी। हम ज़्यादा पंजाबी बोलते हैं और उर्दू बोलते हैं, और उर्दू ज़ुबान को ही तरजीह देनी चाहिए। ये बिल्कुल मैं इसके हक़ में नहीं हूँ कि हम इंग्लिश बोलें या इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट करें। ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखें, ये मोदी जो है, मोदी की आपने बात की, मोदी जो है वो जहाँ भी जाता है वो अपने कल्चर को प्रमोट करता है, हिंदी तो बिल्कुल हिंदी बोलता है। तो हमारे भी इधर हैं अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लीडरान हैं, ऐसे लोग हैं या के नाबुदू वैया के नस्तईन पढ़ने वाले, जो माशाल्लाह। लेकिन वो भी बाहर जाके अंग्रेज़ी में बात करते थे, क्या ये डिलेमा नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो अंग्रेज़ी में बात करते थे, जहाँ करनी चाहिए उनको वहाँ करते थे, अदरवाइज़ वो नहीं करते थे। ठीक है, वो अपनी ही पंजाबी को या उर्दू को ही वो ज़्यादा जो है ना जी प्रमोट करते थे। तो ये बहुत अच्छी बात है, और ऐसे लीडर और ऐसे जो है ना हमारे मुल्क के अंदर हुक्मरान होने चाहिए कि जो हमारी उर्दू को उजागर करें। सर, मेरा आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल और बड़ा जैसे कहते हैं ना ज़रूरी, कि पाकिस्तान मुल्क मुसलमानों का है, मतलब एक तरह से पाकिस्तानियों का है, उर्दू, पंजाबी, मुख्तलिफ लैंग्वेज बोली जाती है। यहाँ पे इंग्लिश एक स्टेटस को क्यों बन गई? सर बेसिकली ये एक हम कहते हैं इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये ऐसा होना चाहिए, क्योंकि हर कोई बंदा पाकिस्तान में एजुकेटेड नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल, हमें उर्दू को बुनियाद बनाना चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हर किसी के साथ जो है ना उर्दू को प्रमोट करें, क्योंकि ये हमारी कौमी लैंग्वेज है। हम अपनी कौमी ज़बान को प्रमोट करें। अच्छा, एक और मुझे चीज़ बताएं, आपको नहीं लगता कि अभी आपने एक बात की पढ़ा लिखा, जी सर। उर्दू वाला पढ़ा लिखा नहीं होता? सर ये बात नहीं है, उर्दू वाला भी पढ़ा लिखा होता है, लेकिन हर कोई बंदा, एक आम इंसान जो मज़दूर है, वो एक इंग्लिश को जल्दी अंडरस्टैंड नहीं कर सकता।
तो हमने एक अलमिया बना लिया कि जो बंदा इंग्लिश बोलेगा वो एक एजुकेटेड है। लोगों की नज़र में ये लोगों है। की नज़र में ये है कि वो एक एजुकेटेड बंदा, लेकिन हालांकि ऐसा नहीं है। जो उर्दू बोल सकता है वो भी एजुकेटेड है। अच्छा, ऑन द इंटरनेशनल लेवल आपको लगता है कि जिस तरह नरेंद्र मोदी है वो अमेरिकन कांग्रेस में जाके हिंदी में खिताब करता है और हमारे यहाँ पर्चियाँ लिख के ली जाई जाती है इसके ऊपर? बस ये एक पाकिस्तान का एक अलमिया है कि हमारे जो लीडर्स हैं ना वो खुद बोल भी नहीं सकते, उनको पर्चियाँ लिखनी पड़ती हैं। हमारे पास एक ऐसा लीडर आया था लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको वो भी सलाखों के पीछे है। मैम, आपको पता होगा, आपने पाकिस्तान में डिफरेंट जगहों पे देखा होगा कि यहाँ पे इंग्लिश को ना एक स्टेटस को की तरह ट्रीट किया जाता है। हुएवर नोज इंग्लिश, उसका एक लेवल ही अलग है, चाहे वो इंस्टीट्यूट्स हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, सिविल सर्विसेज हो। तो आपका क्या कमेंट है इसके ऊपर, ऐसा क्यों है? देखें, इंग्लिश भी सिंपल एक लैंग्वेज है और उर्दू भी सिंपल एक लैंग्वेज है। हमने खुद इसे इतनी इंपॉर्टेंस दी हुई है। जबकि हम अपने मुल्क में हैं तो हमें उर्दू बोलने में कॉन्फिडेंस फील होना चाहिए कि हम उर्दू बोल रहे हैं। इसे खुद ही हमने इतना मतलब कि इतना लेवल पर लेकर गए हुए हैं कि भाई इंग्लिश बोल रहा है तो पता नहीं क्या है। बेशक उससे ज़्यादा पढ़े लिखा वो हो जो उर्दू बोल रहा है। अच्छा मैम, एक और चीज़ मुझे बताएं, आप वेल इंफॉर्मेटिव लग रही। वक्त के साथ साथ आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान में इस चीज़ को ख़त्म होना चाहिए था? ये बढ़ गई है। यहाँ पे जो भी इंग्लिश बोलता है, मतलब तालीम का पैरामीटर है जी, whoever knows इंग्लिश वो लिटरेट है, बाकी सब इलिटरेट है बिल्कुल ऐसा ही। मतलब कि जहाँ पर भी जाएं इंग्लिश बोलें तो हर जगह चल ही ऐसा है। मतलब कि इंग्लिश अगर हम इंस्टीट्यूट पर भी जाएं तो वो आगे इंग्लिश में बात करते हैं। हालांकि जो हमारे पेरेंट्स हैं ना, जो हमारी मदर्स हैं जिन्हें नहीं इंग्लिश आती, वो ऐसी जगहों पे जाने से घबराती हैं कि वहाँ इंग्लिश बोली जाती है तो मैं वहाँ बात नहीं कर सकूँगी, वहाँ उर्दू में बोलूँगी तो वो क्या समझेंगे कि इन्हें इंग्लिश नहीं बोलनी आती। ये हमने खुद अपना माइंड सेट बनाया हुआ है बस। लास्ट में मैम एक कमेंट बता दें, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जब अमेरिका में जाके तकरीर करते हैं, वो करते हैं बल्कि खादी वाला कुर्ता पहनते हैं, पजामा पहनते हैं, तकरीर भी हिंदी में करते हैं और सब लोग उनको बड़ा प्रेज़ करते हैं। पाकिस्तानी जाके अटक अटक के पर्चियों से इंग्लिश पढ़ते हैं। ये तो बात बिल्कुल ठीक है। अब हम अपने क्रिकेटर्स वगैरह को देख लें, ऐसा है हर जगह। मगर अगर हम अपने जैसे हम इमरान खान को सपोर्ट करते हैं तो वहाँ पर हमने ऐसा नहीं देखते कि वो भी उर्दू में करते हैं बात, वहाँ पर जाकर भी उर्दू में। आपका मतलब है ये वैसे हमारा डिलेमा, बिकॉज हम ब्रिटिश के अंडर रहे हैं बहुत अरसा। ऐसा ही, मतलब कि हमने खुद अपने मुल्क में भी ये माइंडसेट बनाया हुआ है, खुद बनाया हुआ है। अगर हम उर्दू बोलें तो मतलब कि हम अपनी लैंग्वेज को क्यों प्रेफर नहीं करते हैं? वो भी एक लैंग्वेज है, बस ऐसा ही है। हम इंग्लिश बोलने वालों को हम खुद समझते हैं। मतलब कि मैं अगर ख़ुद की बात करूं तो कोई मसला नहीं है उर्दू बोलने में। उर्दू हमारी अपनी कौमी ज़ुबान है। हमें रीजनल लैंग्वेजेस पंजाबी सराइकी डिफरेंट जो है जी, लेकिन उन्हें नहीं लोग बोलते। लोगों ने अपना माइंडसेट बनाया हुआ बस इस चीज़ को। सर मुझे ये बताएं, बीइंग स्टूडेंट, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में इंग्लिश को एक स्टेटस को क्यों समझा जाता है कि जिसको इंग्लिश आती है भाई उसकी बल्ले बल्ले है? वाइल इन अगर हम दूसरे मुल्कों में देखें, जैसे हम इंडिया को देखें, लेट्स सपोज वहाँ का प्राइम मिनिस्टर अमेरिका जाके ठा हिंदी बोलता है और सब उसको मतलब कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और उसको अप्रिशिएट करते हैं। क्या वजह? ये पाकिस्तान में ना जो इंग्लिश बोलने की पहली वजह ये है, लेकिन अक्सर स्टूडेंट है इंग्लिश को अच्छा नहीं समझते। तो क्योंकि पाकिस्तान की मेन ज़बान यही है ना, अगर इस पर तरक्की करेंगे ना तो आगे जाके पाकिस्तान के अलावा अमेरिका में वो वहाँ पता क्या होता है, वो उनका दिमाग इस तरह का होता है, उनकी कंपटीशन इस तरह होती है, वहाँ ऑटोमेटिक बोलता ना वो पाकिस्तान से ज़्यादा ऊपर होता है, ज़्यादा लेवल तरक्की करता है। मिसाल के तौर पर यहाँ बोलते हैं एक लफ्ज़, वहाँ से स्पीड से ज़्यादा इंग्लिश बोलते हैं। तो इंडिया में होता है ना, वहाँ इंग्लिश ही बोली जाती है, वो हिंदी बोली जाती है, दूसरी ज़बानें बोली जाती हैं। लेकिन पाकिस्तान इतना लायक नहीं है इंग्लिश बोलने में, कुछ कर सके। लेकिन पाकिस्तान को कोशिश करनी चाहिए तरक्की करे तो इंग्लिश बोलने में। पाकिस्तान का ज़्यादातर ज़बान। आपको लगता है अंग्रेज़ी बोलने में तरक्की करना अच्छी बात? हाँ जी, लेकिन अगर इंग्लिश में बातचीत करेगा तो आगे अमेरिका में ना कोई भी जॉब है सारा काम इंग्लिश में होता है। हाँ जी, लेकिन इसको अहमियत देनी चाहिए। आपका मतलब है कि इंटरनेशनल लैंग्वेज उसे सीखना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो एक मसला है कि जिस बंदे को कुछ ना आंदा हो, अंग्रेजी आंदी हो, वो अफसर लग जाता। हाँ जी, यही ये तो गलत है। हाँ जी, यही तो बात है। लेकिन जो जिसको कुछ नहीं आता है लेकिन वो हाँ अच्छा अकल रखता हो, लेकिन उसका माइंड किसी और तरफ हो, यानी वो पंजाबी बोल रहा, अब जो वो जहाँ से सीखेगा ना वो उसी के मुताबिक करेगा। अब वहाँ इंग्लिश कही जाती है, वो इंग्लिश के मुताबिक बोलेगा। अगर वहाँ उर्दू होती है तो इंग्लिश को
बोलना नहीं आएगी, तो पंजाबी या पंजाबी की बजाय तो वो पंजाबी बोलना जाएगा। तो इसको इंग्लिश से डर लगता है, जो इंग्लिश बोलने से। भाई का कहना है कि हमारी कौम को अंग्रेजी जुबान बोलने से डर लगता है, ऐसे ही है? हाँ जी। सर सबसे पहले मुझे ये बताएं, आपने देखा होगा पाकिस्तान के मासेस के अंदर अंग्रेजी एक स्टेटस को है, जिसको इंग्लिश आती है मतलब लोग कहते हैं इसको सब कुछ पता। क्या आज भी दिमागी तौर पे अंग्रेज़ की गुलामी चल रही है? लग तो ऐसा ही रहा है कि जी अंग्रेज़ की गुलामी जो है वो चल रही है, लेकिन जो बेसिक हमारी जो ज़ुबान है वो उर्दू है और हमें उर्दू में ही बात करनी चाहिए। अच्छा सर, एक और चीज़ मुझे बताएं, इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम देखें, जितने भी मुल्क है, तुर्की हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, तुर्की टर्किश बोलते हैं, सऊदीज़ अरबी बोलते हैं। इंडिया में अब एक चेंज आया, नरेंद्र मोदी टोटल हिंदी संस्कृत में खिताब करते हैं। साढ़े थे पर्चियाँ ही खोली जाती, पढ़ी ही नहीं जाती। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम ये भी है कि हमें जो एजुकेशन दी जा रही है वो एक स्टेटस बन गया है, क्योंकि एक हाई लेवल पे जो है वो एजुकेशन जारी है और एक है वो लो स्टैंडर्ड पे जारी है। हमारे जो है स्कूल, जो सरकारी स्कूल में हमें वो चीज़ पढ़ाई नहीं जाती और वो बच्चे जो हैं वो वही चीज़ बोल रहे हैं जो उनको सिखाया जाता है। और जो लोअर तबका है वो हमेशा उर्दू ही बोलता है और जो अपर क्लास है वो कोशिश करता है कि जी वो लोअर तबकों को दबाए और वो अंग्रेजी में बात करें। तो ऐसा ही है। आपका मतलब है ये दाबा लगाने के लिए आज तक वही सिस्टम रखा हुआ? जी बिल्कुल ऐसा ही है। और शक्लें बदल गई, शक्ल बदल, बिल्कुल ऐसा ही है। और ये निज़ाम आज से नहीं, काफ़ी अरसे से चल रहा है। सर विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, मुझे ये बताएं, पाकिस्तान के अंदर अंग्रेज़ी एक स्टेटस को क्यों बन गई है? अगर आप देखें पाकिस्तान के मतलब पूरे जो डायनामिक्स हैं कंट्री के, वो अंग्रेज़ी सपोर्टिव हैं। उसकी वजह ये कि हम जो है ना ये यूरोपियन कल्चर को ज़्यादा देखते हैं और उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। लैंग्वेज एज ए जो उर्दू लैंग्वेज है या पंजाबी जो बोली जाती है, ये भी एक ज़ुबान है और इसको हम अगर इसी के अंदर रह के हम लोगों के साथ अपना क्या कहते हैं इंटरेक्शन करें तो वो बहुत अच्छी बात है। अब जैसे दुनिया में चाइना वाले वो तो इंग्लिश नहीं बोलते, टर्किश ठीक है, टर्किश है, वो अपनी ज़ुबान को प्रमोट करते हैं। सिर्फ ये हमारा एक दिखाने के लिए, स्टेटस को के लिए कि हमें इंग्लिश आती है और हम जो है कि हम बहुत अच्छे लेवल पे चले जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करना चाहिए, उसी के अंदर बात करनी चाहिए और उसी को हमें आगे लेके जाना चाहिए। अच्छा सर, लास्ट में एक कमेंट दे दें, हमारे साथ ही इंडिया आज़ाद हुआ था अंग्रेज़ों से। जी। हिंदुस्तान के नरेंद्र मोदी साहब जाते हैं खादी का कुर्ता पहन के, कल्चर को साथ लेके, प्लस हिंदी में खिताब करते हैं अमेरिकन कांग्रेस में। इधर पर्चियाँ ही पकड़ी जाती है। जी, उसकी यही वजह है ना कि वही जो आपने बात की स्टेटस को, क्योंकि इंग्लिश हमें आती है तो फिर हम दुनिया के सामने जाके अपने आप को जो है ना प्रेजेंट करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। आप अपनी ज़ुबान में जाएं, जैसे इमरान खान साहब थे, वो अपना लिबास पहनते थे, कल्चर ठीक है, जहाँ इंग्लिश बोलनी थी बोलते थे, जहाँ अपनी ज़ुबान बोलनी है वहाँ बोलें आप। हिंदुस्तान हमारे साथ आज़ाद हुआ, ठीक है, हमारे जैसे ही लोग हैं ना, मिजाज वगैरह कल्चर, उनका वज़ीर-ए-आज़म बाहर जाके खादी का कुर्ता पहन के, पजामा पहन के बिल्कुल शुद्ध हिंदी में बोलता है, खिताब करता है। हमारे इधर पर्चियाँ संभाल के अंग्रेज़ी बोलते हैं। कब ये माइंडसेट चेंज हुआ? देखो ना, हमने तो किसी के साथ, वो हिंदुस्तान है, उस और हमारे में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो गैर मुस्लिम लोग हैं, हम मुस्लिम लोग हैं। लेकिन मुस्लिम लोग फिर अंग्रेज़ी के पीछे इतने क्यों हैं? तो ये मैं देखा ना, ये हमें देखो दिखाई भी ज़्यादा लोग लग गए। अक्सर लोगों ने अपना जो इस्लामी रवैया वो छोड़ दिया, हम अंग्रेज़ के पीछे लगे हुए हैं और हमारे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताई हुई बातें उनकी हम अमल नहीं कर रहे हैं, उनकी पैरवी पे हम अमल नहीं कर रहे हैं। आपको नहीं लगता हमें चाहिए कि हमारे जो मौलाना साहबान हैं हमारे मुल्क में, वो तबलीग करें जुम्मे के दिन वैसे मस्जिद में, कि लोगों को इस्लामी और इस राय पे चलाएं। जी, कौमी शनाख्त के ये जो यंग जनरेशन बचपन छोटे बच्चे हैं इनको। और सबसे बड़ी बात है कि हमें स्कूल में कुरान पाक की पीरियड होनी चाहिए। जब हम पढ़ते थे कुरान पाक का पीरियड होता था, जो अरबी टीचर था वो सारे बच्चों को कुरान पाक का सबक देता था। हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर अमेरिका जाते हैं कांग्रेस के अंदर खिताब करने के लिए, अमेरिकन नेशनल कांग्रेस, वहाँ पे वो पूरी जो उनकी पार्लियामेंट को एक तरह से एड्रेस करते हैं टोटल हिंदी के अंदर। हमारे यहाँ पे पर्चियाँ संभाली जा रही होती हैं कि मिस्टर ओबामा, कीमा एंड बिरयानी इज़ वेटिंग फॉर यू। मेरा ख्याल है ये इतनी चीज़ मैटर नहीं करती, लेकिन इंडिया ये इसलिए कर पा रहा है कि उसकी एक इकॉनमी बहुत बड़ी है। दूसरी बात यह है कि अगर ये वही बात आ जाती है कि उन्होंने अपने मुल्क में लोगों को इम्पोर्टेंस दी है, आज भी उनके पॉलिटिशियन उनकी अपनी कॉज चला रहे हैं और वो ये नहीं सोच रहे कि दुनिया में बड़े बड़े ब्रांड आ गए। उनके मुल्क में हर किस्म का ब्रांड अवेलेबल है, लेकिन उन्होंने कुछ कोड ऑफ कंडक्ट्स रखे हुए हैं और उसी को फॉलो कर रहे हैं।
तो क्योंकि वो किसी सम एक्सटेंड में एथिकल हैं अपने मुल्क के साथ, इसलिए उनकी वैल्यूज़ दुनिया ने भी एक्सेप्ट कर रही है क्योंकि बड़ी इकॉनमी है। सेकंड पॉइंट ये है कि वो अपने मुल्क में पॉलिटिकल वॉर नहीं करते हैं, वो मुल्क के अंदर करेंगे लेकिन मुल्क से बाहर वो हिंदुस्तानी हैं और हमेशा अपने बंदे को प्रोटेक्ट करेंगे। हमारे मुल्क में जो कल्चर पैदा हुआ है, हम अपने घर के लोगों को बाहर जाके जलील करते हैं और हम बताते हैं कि हम सारे ही गंदे हैं, सर मैं ही एक अच्छा हूँ जो मैं बोल रहा हूँ। तो ये सोच भी बदलनी होगी। जैसे हमारे घर में अगर कोई बुरा हो, हम बहन भाई आपस में लड़ सकते हैं, लेकिन हम कभी जब मोहल्ले में जाकर नहीं बताएंगे कि मेरा भाई बहुत ही गंदा इंसान है। तो इस तरीके से भी हमने आपको बहुत ज़्यादा डीवैल्यू किया है। इंडिया में ये नहीं है, इंडिया की दो पार्टियां आपस में लड़ती हैं वो इंटरनल लड़ाई रहती है, लेकिन इंटरनेशनली वो अपने प्राइम मिनिस्टर को, कोई भी मिनिस्टर को वो बहुत वैल्यू देते हैं और उसकी अगर कोई बेइज्जती होती है तो पूरा मुल्क, पूरा नेशन उसको एक लेता है और कहता है कि हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर की बेइज्जती हुई है। हमारे पाकिस्तान में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हमारे पाकिस्तान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम अपने प्राइम मिनिस्टर को जाकर जलील करते हैं बाहर जाके, और हम बताते हैं कि इस मुल्क पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है वो एक जलील इंसान है। तो सबसे बड़ी मिस्टेक मेरा ख्याल है ये है, और हमें सबको समझना चाहिए कि हम अपने घर की बुराई जब बाहर जाके वाला करेंगे तो इसका मतलब है कि हम अपने घर को ही गंदा कह रहे हैं। जी तो नाज़रीन, जिस तरह आपने देखा, हमने आज डिफरेंट लोगों से बात की, लिबर्टी का राउंड अबाउट, यहाँ पे आपको पता है अक्सर लोगों की गुजरगाह है। हमने लोगों से जब बातचीत की तो हमें एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा सुनने को मिली कि पाकिस्तान के अंदर शायद अभी तक वो जो अंग्रेज़ों की ग़ुलामी का माइंडसेट है वो आज भी नहीं चेंज हुआ। कहते हैं शक्ल का और रंग का फ़र्क ज़रूर आ गया, पहले सफ़ेद मास्टर थे, अब काले मास्टर या ब्राउन मास्टर आ गए, लेकिन उनका जो मिजाज है वो वही है। यस सर, नो सर, हाय सर, शट अप, थैंक यू, ये हमारे यहाँ का मिजाज है। हमारे यहाँ पे अंग्रेज़ी के 10-12 लफ्ज़ बोले बगैर आपकी उर्दू की लाइन नहीं कंप्लीट होती। अब ये देख लें, लाइन भी अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है। मैं ये भी कह सकता था कि उर्दू का जुमला नहीं कंप्लीट होता, कंप्लीट भी एक अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है। देखिए, मेरी भी ज़ुबान इस हद तक बाइलिंगुअल हो चुकी है। आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जब तक अपनी ज़ुबान को इम्तियाज़ी सलूक नहीं करेंगे उसके साथ, या इम्तियाज़ी सलूक जो कर रहे हैं आप उसको एक इम्तियाज़ नहीं देंगे मार्केट के अंदर, उसका एक लेवल नहीं बरकरार रखेंगे, तब तक आप दुनिया में तरक्की नहीं कर सकते। ईरान में फ़ारसी को टॉप प्रायोरिटी दी जाती है, तुर्की में टर्किश को टॉप प्रायोरिटी दी जा सकती है, सऊदी अरब में अरबी को। तो आप इन सब कंट्रीज़ के अंदर अगर देखें तो आपको एक चीज़ बहुत फ़र्क नज़र आएगा पाकिस्तान के अंदर कि यहाँ पे अंग्रेज़ी को बहुत प्रायोरिटी दी जा सकती है। आखिरी में मैं अंग्रेज़ी की ही 2 लाइनों में आपको इस सारे जो प्रोग्राम का कॉन्टेक्स्ट समझाऊँगा कि यू कैन लर्न इन समवन लैंग्वेज बट यू कैन नॉट बी क्रिएटिव इन समवन लैंग्वेज। अगर किसी को अंग्रेज़ी में मसाइल है तो मैं उसके लिए उर्दू में बताता चलूँ कि आप किसी की ज़ुबान में कुछ ना कुछ पढ़ तो सकते हैं, कुछ ना कुछ ज़रा सीख तो सकते हैं, लेकिन उसके अंदर जो एक आपका खासा है ना, आपकी पर्सनैलिटी का, आपकी शख्सियत का, जो आपकी क्रिएटिविटी है, या आप जिसे कह लें आपकी तख्लीकी सलाहियतें, वो उभर के सामने कभी नहीं आएंगी। कैमरामैन मुगीस शाहिद के साथ अपने होस्ट हमजा साजिद राना को उठो पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।